नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पेट्रोल पंप लूट कांड में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गंडक नदी के जलस्तर में नहीं हुआ गिरावट, वाल्मीकि नगर बराज से और छोड़ा गया पानी। डुमरिया घाट पुल के पास सड़क दुर्घटना में एक किन्नर की मौत, कई घंटों तक किन्नरों ने किया हंगामा। कटिया के सिधवनिया गांव में स्थित सोना नदी में डूबकर एक युवक की मौत। 31 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग चलाएगा टीकाकरण का महाअभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गोपालगंज जिले में पिछले दिनों हुई 2 पेट्रोल पंपों पर लूट कांड तथा एक सीएसपी लूट कांड में संलिप्त सभी 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 5 लोग जो गोपालगंज के रहने वाले हैं और एक अपराधी औरंगाबाद का निवासी बताया जा रहा है। इस गिरफ्तारी में कार्रवाई करते हुए सदर एसडीपीओ नरेश पासवान के नेतृत्व में बरौली थाने की पुलिस, सिधवलिया थाने की पुलिस और नगर थाने की पुलिस ने मुख्य रूप से सहयोग किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए फिर से बरौली में इकट्ठा हुए थे, जिसकी सूचना मिल गई थी तो पुलिस ने जाल बिछाकर छापेमारी करते हुए इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देशी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस तथा चरस भी पुलिस ने बरामद किया है। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके अलावे भी इन लोगों के द्वारा सिवान, छपरा और गोपालगंज में मिलाकर 8 लूट कांडों को अंजाम दिया गया था। इनमें से कुछ आरोपियों पर मर्डर और अपहरण जैसे मामले भी पहले से दर्ज हैं। इनके द्वारा लूट कांड में पहना हुआ कपड़ा और इस्तेमाल किया गया कार तथा मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही इन पर चार्जशीट करते हुए स्पीडी ट्रायल चलवाकर इनको सजा दिलाई जाएगी। गंडक नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर आज सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों ने रामपुर, टेंगराही, रजवाही, सेमराही, भैंसही, निरंजना, गम्हरिया, मेहंदिया, हीरापाकड़, जगीरी टोला, मौजे, मलाही टोला, मुंगरहा, रामनगर, बुंदेला चौधरी का टोला, कमल राय का टोला, डोमाहता, कटघरवा, मंझरिया, मकसूदपुर खास, मकसूदपुर, बैरिया, मलाही टोला इत्यादि 21 गाँव के स्थितियों का जायजा लिया एवं तटबंध का आकलन एवं निरीक्षण किया गया। इसी तरह सिधवलिया तथा बैकुंठपुर के पदाधिकारियों ने भी अपने अपने क्षेत्र में गंडक नदी के तटबांधों का जायजा लिया और निरीक्षण किया, जिसके बाद बताया गया कि गंडक नदी में जलस्तर की अभी भी कमी नहीं हुई है, जिसके वजह से कई गाँवों में पानी भरा हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा सिर्फ गोपालगंज सदर क्षेत्र में अब तक 2300 पॉलीथीन सीट का वितरण किया गया है। फिलहाल सभी तटबंध पूर्णतः सुरक्षित हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी तटबंधों पर शरण लिए हुए हैं, इसलिए जिला प्रशासन जल्द ही सामुदायिक रसोई का संचालन शुरू करेगा। आज फिर से वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा गया है, जो कल दिन में गोपालगंज से क्रॉस करेगा। इसके वजह से प्रशासन काफी अलर्ट मूड पर है और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट पुल के पास सड़क पार करते हुए एक किन्नर को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे किन्नर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पहुंचकर किन्नर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद इस घटना से गुस्साए काफी संख्या में किन्नरों ने मोहम्मदपुर चौक पर घंटों हंगामा किया और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष ने किसी तरह लोगों को समझा बुझा कर मामले को शांत करवाया। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक किन्नर भड़कुइया गांव का निवासी निक्की किन्नर बताया जा रहा है, जो अपने साथियों के साथ मोहम्मदपुर के डुमरिया घाट से कहीं जा रहा था, तभी दुर्घटना का शिकार हो गया।
कटिया थाना क्षेत्र के सिधवनिया में एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार युवक डुमरिया गांव के सोना नदी के पुल के समीप नहाने के दौरान गहरे पानी में फिसल गया, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने शोर मचाया और काफी संख्या में लोग पहुंचे और किसी तरह घंटों तलाश करने के बाद युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद लोग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक का नाम शहरयार अहमद बताया जा रहा है, जो कटिया थाना क्षेत्र के सिधवनिया गांव का निवासी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दिया है कि 31 अगस्त को टीकाकरण का महाअभियान चलाने जा रहा है, जिसमें सभी टीकाकरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध रहेगा और इसका लाभ सभी लोग ले सकते हैं। इस महाअभियान में काफी मात्रा में वैक्सीन के साथ स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। बैकुंठपुर क्षेत्र के दिगवा दुबौली बाजार में आज एक मिठाई की दुकान पर गैस सिलेंडर के लीक होने से आग लग गई, जिसके बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने मामला संभाला और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हालांकि संजोग से मिठाई के दुकान में मौजूद किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ और समय रहते फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर किसी तरह आग को बुझा दिया। कुचायकोट पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में कुचायकोट गांव से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने दी और उन्होंने बताया कि इसी गांव में कुछ लोगों की मोबाइल चोरी की गई थी, जिसमें मामला दर्ज कर जांच पड़ताल किया जा रहा था। तभी पुलिस को 3 लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिला, जिसके आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इन पर कार्रवाई करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए इन तीनों लोगों में कुचायकोट गांव का ही निवासी अजय चौहान, विशाल कुशवाहा और पप्पू राम शामिल हैं। इन तीनों को आज पुलिस ने कोरोना जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और इनके रैकेट में जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में दिल्ली से आ रही एक बस को जांच किया, जिसमें से 141 बोतल शराब बरामद किया गया। उसके बाद पुलिस ने तुरंत चालक समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की गई। गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों में दरभंगा जिले के कुशेश्वर थाना क्षेत्र के महेश्वर गाँव का निवासी मोहन कुमार यादव तथा सत्यनारायण यादव और बेगूसराय का रहने वाला गंगाराम पासवान शामिल हैं। इन तीनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और यहीं पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि बस दिल्ली से आ रही थी, जिसको समस्तीपुर जाना था। बस में सवार यात्रियों को दूसरे बसों से उनके गंतव्य स्थान तक भेजा गया है और फिलहाल शराब तथा बस को भी जब्त किया गया है। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए गठित प्रशिक्षण कोषांग ने मतदान कर्मियों, मतगणना कर्मियों और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण के लिए कैलेंडर तैयार कर लिया है। प्रथम चरण का प्रस्तावित प्रशिक्षण 6 सितंबर से 9 सितंबर तक निर्धारित किया गया है। यह प्रशिक्षण डीएवी थामे और ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही में होगा। भोरे थाना क्षेत्र के राजनारायण स्मारक प्रोजेक्ट कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रभार नहीं सौंपे जाने के कारण इस क्षेत्र के बच्चों का नामांकन कार्य बाधित हो गया है। बच्चे नामांकन नहीं होने से काफी परेशान हैं और प्रतिदिन कॉलेज का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष राम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। बताते चलें कि 6 माह पहले प्रभारी प्रधानाध्यापक धीरेन्द्र कुमार को गलत आचरण के आरोप में इसी कॉलेज से निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद कॉलेज का प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष राम को बना दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक धीरेन्द्र कुमार द्वारा अभी तक प्रभार नहीं दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ के बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव के पास भोरे भिंगारी मुख्य पथ पर दो बाइकों के बीच सीधी टक्कर में दो युवक घायल हो गए, जिनका यूपी के एक निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। इन दोनों घायलों में भाटपा रानी का सत्येंद्र कुमार और यूपी के ही बंगरा गांव के निवासी अनिल कुमार सिंह हैं, जिनकी मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ऊंचका गांव पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत फरार चल रहे एक वारंटी वीरेंद्र कुशवाहा को आज गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया। ऊंचका गांव पुलिस ने बताया कि सतकोठवा गांव में छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी पर गैर जमानतीय धाराओं के तहत वारंट जारी था, जिसमें वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। फुलवरिया के सीओ और थानाध्यक्ष ने ओवरलोडिंग मामले में 4 ट्रकों को पकड़ा और पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। प्राप्त सूचना अनुसार फुलवरिया थाना क्षेत्र के कोयला देवा और माड़ीपुर में इन ट्रकों को पकड़ा गया है। सदर प्रखंड के खैरटिया मिडिल स्कूल के शिक्षक संजय कुमार प्रभाकर को बर्खास्त कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार उनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है, जिसके बाद डीडीसी वीरेंद्र प्रसाद ने उन पर कार्रवाई की है। ऊंचका गांव पुलिस ने श्यामपुर खास और परसौनी गांव में उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 87 बोतल बंटी बबली देशी शराब के साथ 2 महिला तस्करों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया और इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसकी जानकारी ऊंचका गांव के थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद ने दी। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने आज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 में क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान कई जगह खराब सड़क की स्थिति देखते हुए जल्द ही चुनाव बाद जर्जर सड़क के निर्माण कराने का लोगों को आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील किया कि सभी लोग निर्भीक निडर होकर बिना किसी लालच और स्वार्थ के स्वच्छ छवि और ईमानदार प्रत्याशी को इस बार चुनाव में जितावें, ताकि जाति धर्म और बिना भेदभाव के क्षेत्र का विकास हो सके। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोक अदालत के तत्वाधान में कुसौधी पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद अधिकारियों ने लोगों को नालसा के द्वारा प्रायोजित स्कीम के बारे में बताया और इसके अलावे भी तेजाब पीड़िता, विधिक सहायता, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, चिल्ड्रेन राइट टू एजुकेशन, पॉक्सो एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट और जिन बच्चों के माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड-19 से हो गई है, ऐसे लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जागरूक किया गया और लोगों को बताया गया। इस दौरान क्षेत्र के मुखिया, सरपंच इत्यादि सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पेट्रोल पंप लूट कांड में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गंडक नदी के जलस्तर में नहीं हुआ गिरावट, वाल्मीकि नगर बराज से और छोड़ा गया पानी। डुमरिया घाट पुल के पास सड़क दुर्घटना में एक किन्नर की मौत, कई घंटों तक किन्नरों ने किया हंगामा। कटिया के सिधवनिया गांव में स्थित सोना नदी में डूबकर एक युवक की मौत। 31 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग चलाएगा टीकाकरण का महाअभियान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।